जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स थंबनेल देखने के बाद इस वीडियो पर आए हैं या जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ कुछ देर के लिए इस वीडियो पर बने रहिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखना कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ पूरे तरीके से। क्योंकि आज की नींबू के अचार की रेसिपी के ज़रिए मैं पापा को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, जो कि 6 अक्टूबर 2023 को इस दुनिया से चले गए थे। और आज का नींबू का अचार मेरे लिए स्पेशल क्यों है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा फर्स्ट वायरल वीडियो आम के अचार का था, जो कि पापा ने ही बनाया था। और वो रेसिपी पापा ने 10 से 12 साल की उम्र में अपनी मम्मी से सीखी थी। और तब से लेकर अब तक 80 साल की उम्र तक हर साल हमारे घर में आम का अचार पापा ही डालते थे। तो वही रेसिपी हमने आप लोगों के साथ शेयर करी थी और आप सभी ने उस रेसिपी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए आप सभी ने उनकी लंबी उम्र के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। और जब मैं आप लोगों के कमेंट्स उनको पढ़ के सुनाती थी, तो वो बहुत खुश होते थे और उन्होंने कहा था कि ठीक है, मेरी जो और भी अचार की रेसिपीज़ हैं, हम लोग वो भी आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो उन्हीं में से ये एक नींबू के अचार की रेसिपी थी जिस पर कि वो काम कर रहे थे। और उनके जाने से कुछ दिन पहले हमने सारे इंग्रेडिएंट्स, कैसे रेसिपी बनेगी, पेन पेपर पे सब कुछ लिख लिया था। और उसी बीच उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, जिसके वजह से हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। और जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया था तो हमें लग नहीं रहा था कि अब उनके कुछ ही दिन बचे हैं। हमें लगा था कि वो थोड़ा-सा ठीक होकर के वापस आ जाएँगे, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती गई और कम से कम 20 दिन के करीब वो हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद वो इस दुनिया से चले गए थे। तो उनके जाने के बाद अ, हमने जो महसूस किया वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसके बाद हमें पता चला कि बड़े-बुज़ुर्गों की जो अहमियत होती है घर में, कितनी ज़्यादा होती है। क्योंकि उसके बाद हर एक चीज़ में हमने उनको मिस किया, जो कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम इतनी बुरे तरीके से उनको मिस करेंगे। उनका डाइनिंग पर बैठना, साथ में चाय पीना, मेरे वीडियोज़ के लिए अपनी एक्साइटमेंट दिखाना, है ना? ये सब चीज़ें वो करते थे। तो जब ये नींबू का अचार मैं डाल रही थी उनके बिना, तो मेरे लिए बहुत आसान नहीं था ये अचार की रेसिपी को करना। क्योंकि क्योंकि ये जो सारा काम था, मैं और पापा मिलकर के डाइनिंग टेबल पर हम लोग बैठ जाते थे और करते थे। तो वो टाइम मैं बहुत मिस कर रही थी ये अचार की रेसिपी बनाते हुए। अ, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी थी, उनकी आखिरी रेसिपी थी जो उन्होंने मेरे साथ शेयर करी थी। और और बस इस वीडियो के ज़रिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे घर में मम्मी-पापा, सास-ससुर या जो भी हमारे बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ हमें जितना ज़्यादा टाइम हो सके स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि उस टाइम तो हमें ये चीज़ महसूस नहीं होती है, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी कमी और उनकी अहमियत हमें और भी ज़्यादा पता चलती है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं उनसे जुड़ी कुछ यादें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से आती हैं, यादें नींबू के अचार की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बारी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। एग्जैक्ट क्वांटिटी मैं आप लोगों के साथ अभी स्क्रीन में शेयर कर लूँगी, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, हम घरों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो आपको पता हो। यहाँ पे मैंने जैवित्री लिया है, ये कलौंजी है, ये हींग है, सेंधा नमक, सौंठ मतलब कि सूखी अदरक का पाउडर, अजवाइन, काली मिर्च, छोटी इलायची, जीरा, सेंधा नमक, लौंग, दालचीनी और ये है पीपली। तो यहाँ पे ये एक नमक है जिसको कि सांभर नमक या समुद्री नमक या सी सॉल्ट भी बोला जाता है, और ये राजस्थान की जो सांभर झील है वहाँ से ये
निकलता है, लिया जाता है। ठीक है, तो पापा का जो मुझे कहना था कि अगर कभी अचार जो हमारे कभी ख़राब हो जाते हैं, तो उनका ये कहना था कि अगर हम समुद्री नमक का या सी सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो चांसेस बहुत कम है कि वो अचार हमारा ख़राब होगा, क्योंकि ये एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह। तो यहाँ पे मैंने ये सांभर नमक भी इस्तेमाल किया है। हमारे नींबू के अचार में जितनी भी हमारी क्वांटिटी है उसका 1/8 जो है हमारा नमक जाता है। मान लीजिए कि 1 किलो की हमारी क्वांटिटी है तो उसके अंदर हमारा 115 से 125 के करीब ग्राम के करीब हमारा नमक जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंधा नमक, काला नमक, सांभर नमक लिया है। ठीक है, अगर आपके पास ये नमक नहीं मिलता है, मान लो आपको आसानी से, वैसे तो आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप इस नमक की जगह पे सेंधा नमक और काला नमक को भी रिप्लेस कर सकते हैं। समुद्री नमक के बाद हमारा एक और इंग्रेडिएंट है जो कि थोड़ा सा अलग हम अपने अचार में आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है सुहागा। पुराने टाइम में जब दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता था तो देसी इलाज और देसी नुस्खे ही चलते थे, जो कि आज भी काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सुहागा बच्चों को जब सर्दी ज़ुकाम या खांसी हो जाती थी तो इसको थोड़ा सा गर्म करके फुला लिया जाता था और उस फूले हुए सुहागा में थोड़ा सा शहद या दूध के साथ बच्चों को दिया जाता था, उनका नेचुरली उस खांसी को या ज़ुकाम को ठीक करने के लिए। तो अभी इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है जो कि बहुत अलग आपको इस अचार में देखने को मिलेगा। अगर मैं सुहागा के टेस्ट की बात करूँ तो ये थोड़ा सा नमकीन होता है फ्लेवर में और इसमें कोई भी फ्रेगरेंस नहीं होती है। ठीक है, तीसरा हमारा इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत अलग है, वो है अकरकरा। ये भी एक मेडिकेटेड हर्ब है, ये एक प्लांट होता है, फूल होता है खुशबूदार। ठीक है, तो ये उसकी टहनी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। पुराने टाइम में जब दांत में दर्द होता था या कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो दवाइयाँ तो होती नहीं थी, तो ये उसकी जो जड़ है अकरकरा की, उसकी जड़ को एज अ मेडिसिन यूज़ करके उस जगह पे लगाया जाता था पेन से रिलीफ पाने के लिए। इसीलिए अगर आप कोई भी हर्बल टूथपेस्ट की बैक साइड देखेंगे तो आपको अकरकरा ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वो चीज़, ये हर्ब आपको हर्बल टूथपेस्ट में देखने को मिला कि नहीं। और साथ ही में इसके अंदर जो है हमारे पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करने के लिए, खाने को पचाने की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि हम अचार में डाल रहे हैं। और अगर इसका मैं टेस्ट की बात करूं तो इसकी टहनी अगर हम थोड़ा सा खा के देखते हैं तो ये थोड़ा सा आपके मुंह में कुछ कुछ वैसा इफ़ेक्ट छोड़ेगा जैसा कि पेपरमिंट खाने के बाद होता है। आपको बड़ी देर तक वहाँ पे ठंडा ठंडा फील होता रहेगा। तो सुहागा को फुलाने के लिए यहाँ पे मैंने कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसको बहुत अच्छे से गरम कर लिया है, जला लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं वो सुहागा रखूँगी। पापा का ये कहना था, जो उनकी बुआ थी वो इस सुहागा को ऐसे ये करके इसको ढक देती थी, तो इससे क्या होता था कि आपके अचार में जो है वो स्मोकी फ्लेवर भी आता था, जो कि आपके अचार के टेस्ट को 4 गुना और बढ़ा देता था। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने अचार में और भी ज़्यादा टेस्ट ऐड करने के लिए और बिल्कुल डिफरेंट बनाने के लिए बाकी अचारों से। इसको थोड़ा सा हम अब फूलने देंगे, फिर हम इसको क्रश करके बाकी सब मसालों के साथ मिक्स करेंगे। तो ये मैंने ऐसे कोल निकाल लिया है और ये बहुत अच्छे से फूल भी गया है। हमारा जो ये समुद्री नमक है, सांभर नमक है, इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, सुहागा इसमें ऐड कर लेंगे और अजवाइन छोड़ के बाकी सबको हम अच्छे से पीस लेंगे। आप चाहे तो इसको छान सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मसाले ऐसे हैं जिसके छिलके एकदम से पीसना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जार खोलते ही मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार अच्छा बने और ख़राब नहीं हो तो बहुत ज़रूरी है कि मसालों को घर पे ताज़ा पीसना, बजाय
उनको मार्केट से ख़रीद कर लाना, जैसे कि छोटी इलायची का पाउडर हो गया, बड़ी इलायची का पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया। कोशिश करें कि वो सारे मसाले जो हैं आप घर पे फ्रेश पीसे। इससे भी आपके अचार की शेल्फ़ लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कहने को ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे अचार को लंबा चलाने के लिए। अगर आपको आपकी मार्केट में अकरकरा और सुहागा जैसे इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप ये डाल देंगे तो नींबू का अचार टेस्ट के साथ साथ ये एक तरीके की मेडिसिन का भी काम करेगा आपके पेट के और हेल्थ के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने मसाले के बाद 1 किलो नींबू ले लिए हैं। इसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर दिया था और उसको एकदम साफ़ कपड़े से वाइप कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसको फ़ैन के नीचे रखा थोड़ी देर, ताकि पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ना रहे ऊपर की इसकी लेयर पे। अगर आप चाहते हैं कि आपका नींबू का अचार ख़राब ना हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमेशा सीज़नल सब्जियों का हमें अचार डालना चाहिए। मान लीजिए इस वेदर में अगर आप अम्बियों का अचार डालते हैं तो वो कभी भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हमेशा सीज़नल सब्जियां हमें यूज़ करनी चाहिए। तो अब नींबू अच्छे आने शुरू हो गए हैं और सर्दियां आते आते थोड़ा सा और उनकी क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। तो जितना अच्छा सीज़नल आपका सब्ज़ी होगी उतना ज़्यादा टाइम तक आपका अचार चलेगा। आपके अचार में दाग नहीं होने चाहिए, गला हुआ नहीं होना चाहिए। दाग का मतलब ये नहीं है कि जैसे ये जो छोटे-छोटे दाग आप देख रहे हैं, ये तो आपको मिलेंगे, ये तो नेचुरल है ना? पेड़ से गिरेगा तो उसमें कुछ लगेगा, ये सब चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर सकते। जो दाग का आपको ध्यान रखना है वो इस तरीके के दाग हैं, ठीक है? ये ऐसा कुछ गला हुआ, ये ऐसी चीज़ें आपको, ऐसे वाले नींबू आपको नहीं लेने हैं, ठीक है? अगर ये नींबू इस्तेमाल किया तो आपका अचार बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आप चाहें तो इस नींबू के जो हैं आप टुकड़े कर सकते हैं, लंबा काट सकते हैं, गोल काट सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन मैं जो है भरवा नींबू का अचार बना रही हूँ, तो मैं इसको थोड़ा-सा बीच में से कट करके इसके अंदर मसाला भरूँगी, इस तरीके से, ठीक है? ये जो है इतना ही कट करना है ताकि ये जो है अलग ना हो इसके टुकड़े। और आपको, अगर आप भरवा अचार बना रहे हैं नींबू का, तो आपको हमेशा जो ये पॉइंटेड साइड होती है नींबू की, यहाँ से आपको अचार को कट देना है, यहाँ से नहीं देना जहाँ से ये टहनी से नींबू लटके होते हैं, ठीक है? ये जो पार्ट है आपको हमेशा ये वाला पार्ट कट करना है। तो ये मैंने नींबुओं को मसाले से बहुत अच्छे से भर लिया है, और ये जो मसाला बचा है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमको अब इस अचार को स्टोर कैसे करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी फंगस ना लगे, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि अपना जो भी कोई पैन है या तवा है उसके अंदर हम हींग डाल लेंगे, और जब ये हींग गर्म हो जाएगी और इसमें से धुआं आने लगेगा, तब हम जिस भी जार में हम डाल रहे हैं अचार उसमें ये धुआं देंगे, ताकि इससे जो है हमारा अचार ख़राब नहीं होगा, और जो फफूंदी लग जाती है अचार में आप उसको बचा सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें अचार डालना शुरू करेंगे, और जो हमारा मसाला बन गया है उसकी लेयर्स भी बिछाते जाएंगे ताकि ये मसाला वेस्ट भी ना जाए। और आम के अचार के वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि आपको अपना अचार जो है एकदम दबा दबा के रखना है, ठीक है? ताकि उसके अंदर बिल्कुल भी हवा जाने की गुंजाइश ना हो। वैसे तो इस अचार में तेल नहीं है, लेकिन जिस अचार में तेल जाता है तो उसमें ये फ़ायदा भी रहता है कि अचार को जब आप दबा दबा के रखेंगे तो उसके अंदर आप जो भी तेल डाल रहे हैं और जो ऊपर हमें तेल की ज़रूरत होती है वो तेल वहीं आके रुक जाएगा। अगर आपके अचार में गैप नहीं होगा नीचे तक, और अगर आपके अचार में आपने उसको दबा दबा के नहीं रखा और नीचे गैप हुआ तो जितना भी तेल आपने ऊपर डाला है वो सारा नीचे उन गैप्स में भर जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आपके अचार को ख़राब होने से बचा सकती हैं और आपको और भी ज़्यादा अपनी रूट्स और तरीक़ों के बारे में एजुकेट करती हैं। तो इस अचार को कवर करने से पहले मैं इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, क्योंकि हमने जो है भर कर के अचार बनाया है, तो इससे अचार जो है थोड़ा-सा जूसी हो जाएगा इसके जूस से।
5 से 6 नींबू का रस मैं इसमें डाल दूंगी। अब ये जो भी आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा मसाला गिरा हुआ है या कहीं पे डालते हुए थोड़ा सा मसाले का कहीं हाथ जार में लग गया होगा, तो इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है आपका अचार को फंगस से बचाने के लिए। क्योंकि ये जो आसपास चीज़ें रह जाती हैं, ये जब बाहर के एनवायरनमेंट के साथ मिलती है तो ये भी बहुत बड़ा कारण बनती है हमारे अचार में फंगस लाने का। तो ये एकदम क्लीन करना है। अब इस अचार को हमने कम से कम 10 से 15 दिन तक धूप दिखानी है। और अब आपको इसको कवर करने के लिए कोई भी मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करना है और उसको बंद कर देना है। आपने इसमें कैप नहीं लगानी है जो इस जार के साथ आती है, ठीक है। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें वो कैप क्यों नहीं लगानी है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए वो कैप लगा देंगे इस जार में और आप इसको धूप में रखेंगे, तो गर्म होने से जार और अचार उसके अंदर स्टीम बनने लगती है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो वो जब स्टीम बनेगी तो वो ज़ाहिर सी बात है कि उसके पानी की जो बूंदें हैं वो भी बनेंगी उस स्टीम से, तो वो पानी की बूंदें आपके अचार में जा कर के आपके अचार को ख़राब करेंगी। इसीलिए आपको अपने अचार को कभी भी कवर करके धूप में नहीं रखना है, चाहे बनने के बाद या बनने से पहले, ठीक है। और जैसे ही धूप ढल जाए, शाम होते ही आपको अपना अचार अंदर ले आना है। जैसे ही टेम्परेचर गिरेगा, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है अचार का ख़राब होने का। तो ये कुछ बातें हैं और कुछ 2-4 बातें और हैं जो कि जब मेरा अचार बन जाएगा तब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अब मैं इसको धूप में रख दूँगी। 6 डे और आप देख सकते हैं कि नींबू का कलर बदल गया है, पहले से ये सॉफ्ट भी हो गया है और अभी भी इसको कम से कम 10 दिन और लगेंगे पूरा तैयार होने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 2 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही है। तो इस कंडीशन में हमने आपको आम के अचार के वीडियो में भी लास्ट बताया था कि जब भी ऐसा हो मौसम बारिश का और बारिश हो रही हो तो आपको अचार को कपड़े से कवर नहीं करना है। इसको एयर टाइट जो इसका कैप है, जो इसकी लिड है, उससे हम कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर हवा और मॉइस्चर बिल्कुल भी ना जा पाए। तो अब इसको जब तक धूप नहीं आ जाती दोबारा से, इसको हम इसके कैप से कवर करके रखेंगे। और अगर मान लीजिए कल धूप फिर से आ जाती है तो हम ये कैप हटा करके फिर से वही कपड़ा लगा कर इसको धूप दिखाएंगे। हमारे नींबू के अचार को आज 9th डे हो गया है और इस अचार को मैंने 2 जार्स में डाल लिया था क्योंकि हमें 2 से 3 बारी इस अचार को दिन में हिलाना होता है, तो गैप होना बहुत ज़रूरी है ताकि सारा मसाला बहुत अच्छे से नींबुओं में जा सके। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि अब ये कैसा हुआ है। तो ये हमारा नींबू का अचार 9th डे में कुछ ऐसा हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका कलर बदल गया है और इसके जो छिलके हैं वो भी सॉफ्ट हो गए हैं, है ना। तो ये अचार बनना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी इसमें 10 दिन करीब और लगेंगे पूरा अच्छे से तैयार होने के लिए अचार को। और यहाँ पे मैंने कम से कम 15 से 20 नींबू का रस इसके अंदर डाला था। और एक बात का और ध्यान रखना है कि पहले 2 दिन मैंने इसको बहुत अच्छे से धूप दिखाई है, लेकिन उसके बाद के दिनों में मैंने इसको कम से कम 1 से 2 घंटा ही धूप दिखाई है और बाकी टाइम में मैंने इस अचार को आंगन में ही रखा है, लेकिन थोड़ी छाया वाली जगह में, क्योंकि एकदम डायरेक्ट धूप अगर मान लीजिए 9 दिनों तक इसमें पड़ती रहेगी तो ये अचार जो है एकदम श्रिंक हो जाएगा और एकदम ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और अगर आपको लगे कि आपका अचार जो है उसका जो रस है सब सूख गया है, तो आप इसमें नींबू का रस थोड़ा सा और डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें थोड़ा सा रस बाद में भी ऐड किया था जब ये थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया था। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ बहुत सी बातें शेयर कर ली हैं अचार से रिलेटेड, जो भी मैंने पापा से सीखी थी, लेकिन मैं कुछ बातें और भी शेयर करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अचार को कभी भी आपने गंदे हाथों से या गीले चम्मच से टच नहीं करना है, उससे भी आपका अचार ख़राब हो सकता है। दूसरा, मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपना कोई भी अचार बनाया है, तो आपको जिस बड़े जार में आपने उसको स्टोर करके रखा है उस जार से आपको बार बार अचार नहीं निकालना है। बजाय उसके आप छोटे छोटे जार्स बना लीजिए अचार के और उन जार्स में से जो है अपना अचार निकालते रहिए। बड़े जार को तभी यूज़ करें जब छोटे जार्स में आपका अचार ख़त्म हो गया है, बार बार उसको मत खोलें। और जब भी आप तेल वाला अचार स्टोर करें तो अचार का जो ऊपर का हिस्सा है वो तेल से प्रॉपर कवर होना चाहिए, ठीक है।
और मान लीजिए इतनी सावधानियां बरतने के बाद भी आपका अचार ख़राब हो जाता है, तो आप क्या कीजिए कि जहाँ जिस हिस्से में फफूंदी या फंगस लग गई आपके अचार में, वो हिस्सा निकाल दीजिए। पूरा अचार बिल्कुल भी मत फेंकिए। उसी जार में 2 से 3 चम्मच के करीब चीनी डाल दीजिए। उसको 2 से 3 दिन कपड़ा लगा करके धूप दिखाइए और थोड़ा सा तेल उसमें और डाल देंगे, तो आपका अचार बाकी का जो है ख़राब नहीं होगा, वो बचा रहेगा। और नींबू के खट्टे मीठे अचार के लिए आपको थोड़े से दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब ये अच्छे से गल जाए, बन जाए, तब मैं आपको दिखाऊं कि इसका खट्टा मीठा अचार कैसे बनता है। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार, पेशेंस और रखना पड़ेगा इसके लिए। अब इस अचार को मैं वापस से इसमें डाल दूँगी और कपड़े से ढक के फिर से इसको धूप दिखाऊँगी।